बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस चीज़ को अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मेरी पहली पॉडकास्ट एनएस पॉडकास्ट शो जो है ना, जिन गेस्ट के साथ, जिन मेहमान के साथ हो रही है, वो मेरे लिए बहुत ऑनरेबल भी हैं और ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ एक तरह से। तो इनफॉर्मल, क्योंकि हमने गुफ्तगू करनी है, एक डिस्कशन की तरफ जाना है और उनके एक्सपीरियंसेस जानने हैं, उनका ओवरऑल बैकग्राउंड, किस तरह वो फील्ड में आए, किस फील्ड में काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने चूँकि जाननी हैं बिज़नेस के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से। तो मैं हल्का सा इंट्रो दे देता हूँ। हमारे जो आज के गेस्ट हैं, जो मेरे साथ इस पॉडकास्ट में शरीक हैं, वो हैं फ़खर अब्बास भाई। फ़खर अब्बास जो कि CEO हैं ई कॉमर्स फ्यूचर के। ई कॉमर्स फ्यूचर जो अमेज़ोन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अमेज़ोन पे अपना प्रॉपर बिज़नेस जो है ना चला रहे हैं। इनकी USA में भी और इसके अलावा पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में, इस्लामाबाद, लाहौर, मियां चन्नू और बहावलपुर में भी इनके बिज़नेस की बाकायदा तौर पर ब्रांचेस हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं और जो है ना, इसके अलावा इनका जो बिज़नेस के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से, मेंटोरशिप के हवाले से भी एक्सपोजर है और ये मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस हवाले से हम उनके साथ गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं, ओवरऑल उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़खर भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए एक तो टाइम निकाला है। मैं चाह रहा था कि ये जो पॉडकास्ट है, ये एक जनरल डिस्कशन के तौर पर भी जाए और हम आपके ओवरऑल एक्सपीरियंसेस के बारे में जानें। आपको बहुत ज़्यादा हम शुरुआत से चले जाते हैं कि ये जो ई कॉमर्स, अब ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग इसमें जो है ना एक तरह से सक्सेसफुल भी हो चुकी है। तो आपने शुरुआत कैसे की थी? ये शुरू में जब ई कॉमर्स का कंसेप्ट आया था, आपने कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ से स्टार्ट लिया था और फिर किस तरह आपने बिज़नेस को सेटअप किया? तो हम आपकी शुरुआत से जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें आप मिस करके मैं ज़रा वो डिटेल में मेरी तरफ से मादरत। तो वो कोई इशू नहीं, ज़ाहिर बात है। पाकिस्तान के जो है ना 8 बड़े जो सिटीज़न के अंदर हमारे ऑफिसेज़ हैं, ठीक है, और USA के अंदर, UK के अंदर और कनाडा के अंदर हमारे फिज़िकल ऑफिसेज़ हैं। USA के अंदर हमारे कोई 8 वेयर हाउसेज़ हैं रनिंग में और इन प्रोसेस हैं कुछ जो वेयर हाउसेज़ हैं, इन प्रोसेस हैं। UK के अंदर हमारा सेटअप है और कनाडा के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम है। ये 4 कंट्रीज़ पे डिपेंड करती है, पाकिस्तान, USA, UK और कनाडा। बाकी कंट्रीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं ये इस बिज़नेस से जो है कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, बेसिकली मैं यानी कई जो है डिस्कशंस पे मैंने ये बताया कि ये जो ई कॉमर्स के अंदर सबसे जो बड़ा प्लेटफॉर्म है या जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो अमेज़ोन है। ऐसे ही है, बिल्कुल। अमेज़ोन के अंदर भी वो जो था ऑनलाइन आर्बिट्राज है, यानी ड्रॉप शिपिंग भी उससे कहते हैं। तो बेसिकली वो 92 से मियां चन्नू के अंदर स्टार्ट है। अच्छा मैं इस हवाले से 2001 से मियां चन्नू के अंदर वो है। तो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। तो बस हादसाती तौर पे जैसे बंदा कहीं पे बैठा है, चाय पी रहा है, तो वो मुलाकात हुई, कोई दोस्त मिला तो उसने कहा कि ये इस तरह का कोई बिज़नेस है कि लोग सिस्टम पे बैठ के कर रहे होते हैं, मुझे वो इंट्रोडक्शन करवाएगा उस बंदे का। वो मेरा भी दोस्त था। हाँ, मैंने कहा मैं ऑफिस जाता रहता हूँ, लड़के बैठे होते हैं 20-25 ऑफिस के अंदर सिस्टम पे, दिन में भी और रात में भी। तो मुझे खैर आइडिया नहीं, उन्होंने मुझे बताया। तो फिर मैंने इस पर थोड़ा सा फोकस करके ना मैंने चीज़ों को सेट किया, यानी बाहर भी रब्ता किया 2-4 लोगों से कि वहाँ से ज़रूरत होती थी लोगों की USA से, और ख़ुद भी कुछ ना कुछ यानी निकाल के इन्वेस्ट किया। तो वो प्रॉपर हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था और वो मैंने लिया है कोई 2014 के अंदर मैंने स्टार्ट लिया। तो असल आपका ये जो सिटी है मियां चन्नू, तो आपको यही लगता है कि मियां चन्नू की वजह से आप इस बिज़नेस में आए हैं? क्योंकि ज़ाहिर बात है, मैंने सुना हुआ है कि मियां चन्नू एक ई कॉमर्स का हब है बहुत बड़ा। तो अगर आप मियां चन्नू में ना होते, शायद आप इस बिज़नेस से इंट्रोड्यूस ना होते। ये ऐसे है, इंस्पायरेशन है या जो वे है वो मुझे मेरे शहर से मिला है। अच्छा, मियां चन्नू के बारे में भी ये मशहूर है बहुत बड़ा कि ये जो है ना बहुत बड़ा बिज़नेस टाइकून है, लेकिन उसके हवाले से बहुत सारी मिस इंटरप्रिटेशन भी हैं। ये लोग कहते हैं कि मियां चन्नू में बहुत सारे फ्रॉड भी बैठे हुए हैं। ये जेन्युइन बात है, ये आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, बहुत सारी घूम रही होती है। तो इस हवाले से क्या जो है ना, ये कितनी हकीकत है इसमें? देखें, ये जो फ्रॉड बेसिकली ना
ये मियाँ चन्नू का मसला नहीं है। अच्छा। ओवरऑल यानी एशिया के लोगों का भी मसला है और पाकिस्तान के लोगों का भी मसला है। अच्छा। ठीक है, मियाँ चन्नू बदनाम इसलिए ज़्यादा है कि मियाँ चन्नू शहर एक छोटा शहर है और बहुत ज़्यादा जो है ना लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। यानी हर घर के अंदर अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 5-6 लोग इस बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं। तो यानी 100% मैं कहूँगा कि वहाँ पे हर घर का जो फ़र्द है ना ये इंगेज इस फील्ड के साथ। तो छोटा शहर है और बहुत ज़्यादा लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं। तो ज़ाहिरी बात है जितनी उसकी वो वर्थ होगी उतनी भी कोई छोटी चीज़ें हो जाती हैं, यानी इस तरह की कोई चीज़ें हो जाती हैं तो वो यानी जाहिर बात है कि एक पाकिस्तान के अंदर नहीं है सिर्फ बस मियाँ चन्नू को जो है ना मियाँ चन्नू के साथ कुछ लोगों को वैसे भी मसला रहा है। या तो ये है कि जनरलाइज कर दिया गया है। देखिए मसाइल तो हर जगह होते हैं। ये है तो हर जगह पे होते कि एक जगह जो अब मियाँ चन्नू मशहूर भी तो ई कॉमर्स की वजह से, ई-कॉमर्स की वजह से, और वहीं पे उसकी बदनामी अगर हो रही है तो इसलिए हो रही है क्योंकि वो चीज़ मशहूर है। मशहूर है ऐसे ही है। जो चीज़ जहाँ से ज़्यादा मशहूर होगी तो अगर कोई बदनामी भी किसी पे, यानी मैं तो समझता हूँ कि टैग लगाया गया, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है जितना वो लोगों ने बना लिया। वो कहते हैं ना बात से बदनाम बुरा। मेरे ख्याल में मियाँ चन्नू बेचारा उस तरफ शायद हो सकता है कि यार ये जो बदनाम करने वाले लोग हैं ना, यानी इन्होंने पूरा अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है सोशल मीडिया पे, बड़ी एक हाइप बनाई होती है पूरी। वो अगर यानी एक वो ट्रेंड सेट कर देते हैं, उनका सोशल मीडिया पे इतनी ग्रिप है जो यानी मियाँ चन्नू के अगेंस्ट यानी एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, मियाँ चन्नू उनको जो है ना पूरा फील्ड के अंदर जो है ना टफ टाइम देता है। अच्छा। तो जाहिर बात है वो मियाँ चन्नू के लोग तो फील्ड के हैं, उनका तो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे डजंट मैटर, वो नहीं उस पर इंटरेस्टेड। उसका मतलब है कि वो मियाँ चन्नू घर में। चले हम इस तरफ आते हैं कि आपने ज़ाहिर बात है एक स्टार्टअप लिया, एक दोस्त के कहने पर आपने इसको सीखा है, तो कितने अरसे के बाद आपने सोचा है कि अब मैं इसको प्रॉपर बिजनेस के तौर पर लेके जाना चाहता हूँ? और क्योंकि आप ज़ाहिर बात है कि आपके अब 8 बड़े शहरों में पाकिस्तान के और बाहर भी जो है ना आपके ब्रांचेस हैं इस बिज़नेस की, इसका स्टार्टअप तो आपने कहीं से लिया होगा, वो आपने किसी दोस्त के साथ बैठ के ये डिस्कस किया था, इसके वाले से आपका क्या प्लान और क्या स्ट्रैटेजी बनी थी? ये हम पहले तो इंडिविजुअल कर रहा था मैं, मेरे साथ जो टीम थी वो चलती रही है मेरे साथ, फिर 8 साल चलती रही है। फिर 2 साल पहले जो हमने डिसाइड किया है प्रॉपर इसको जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो है ना डिफरेंट सिटीज़ के अंदर काम किया जाए, सर्विसेज दी जाएं, यानी ई-कॉमर्स की सर्विसेज हैं और जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं अच्छा। वो करवाए जाएं। वो भी इसलिए मैं आपको बता दूं टू बी क्लियर, यानी कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कोर्स करवाने की क्या ज़रूरत होती है। हाँ, ये भी बड़ी मिसकंसेप्शन मार्केट में है। बिल्कुल मैं ये चीज़ आपके सामने रखता हूँ। अभी आपकी और मेरी कम्युनिकेशन भी रहती है और मुलाकात हमारी मेरे ख्याल में बहुत लंबी चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इतना वो सोशल मीडिया के लिए वो टाइम नहीं निकाल पाता ऐसे ही है। तो जो बाकी लोग हैं वो इससे भी कम उनके पास टाइम होता है, बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा। तो जितने भी यानी फ़र्ज़ किया इस फील्ड के लोग हैं ना प्रैक्टिकल जो काम कर रहे थे, उनका इतना नहीं होता सोशल मीडिया के साथ इंटरेस्ट। मैंने फील किया कि जब आप किसी भी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है ना और उसकी चीज़ें आपके सामने चल रही होंगी, ठीक है, यानी फ़र्ज़ किया आप 1 लाख के स्टूडेंट हैं तो आपके सामने आपके मोबाइल पे या स्क्रीन में जो है ना चीज़ें चल रही हैं कि फ़लाँ जो है ना दफ़ा के अंदर फ़लाँ चीज़ें चलती हैं, फ़लाँ चीज़ें चलती हैं, यानी स्पेसिफिक नॉलेज उसकी फील्ड की नॉलेज होता है। और उसके अंदर अगर कोई चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हो, सोशल मीडिया पे बैठा कोई नया फ़र्द, तो आपको क्या फील होता है? आप कहते हैं यार ये क्या कर रहा है, क्योंकि आप तो प्रोफेशनल हैं, अपनी फील्ड के अंदर है। फ़र्ज़ किया आप अब ई-कॉमर्स का हमारा पूरा वो एक्सपोजर भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो अल्लाह खैर करे वो फेसबुक जितना वो आसान हुई है वो अपना और रीच वगैरह बना के, तो लोग बैठे होते थे सोशल मीडिया पे। इसी ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म अमेज़न को इतना मुश्किल बना के पेश किया जा रहा था ना, इतना मुश्किल कि ये किसी आम फर्द के बस की बात नहीं। इसके लिए ग्रेजुएशन, मास्टर्स और यानी और पता नहीं इंजीनियर और डॉक्टर्स इस लेवल के लोग जो है ना इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इस बिज़नेस को।
अच्छा। और उसके लिए भी इतना टाइम चाहिए, इतने पैसे चाहिए, इतने लोग होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो मैं डिस्कशन कर रहा था कि यानी एक मेरी फील्ड है ना, तो मैं देख रहा होता था इसको इस तरह से पेश किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, बहुत क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत है, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। यानी इसको बड़ा ही वो हाइप क्रिएट करके ना वो लाया गया था कि बहुत मुश्किल है, लोगों के सामने ऐसे पेश किया जा रहा था। हाँ, और फिर ना वो घुमा फिरा के ले भी आते थे ना, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के ले आते थे। अच्छा, इसकी भी एक साइंस ये है जो आप बता रहे हैं, इसकी साइंस भी एक ये है कि जो इतना घुमा फिरा के बता रहे तो कहते हैं कि हम ही इसकी ट्रेनिंग और सेशन दे सकते हैं, हम ही आपको सिखा सकते हैं कि आपने अगर आना भी है तो मतलब ये है कि हमारे पास इतनी बड़ी एक्सपर्टीज है। शायद ये इस वजह से भी हो रहा हो मार्केट में। हाँ, इसलिए जाहिर बात है इतनी मुश्किल चीज़ है और फिर एंड पे बता दिया जाता है सोल्यूशन हमारे पास है। जाहिर बात है वो मेरे सामने जब चल रही होती थी, हम बैठे होते थे ऑफिस के अंदर, तो मैं कहता यार इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जितनी बताई जा रही है। तो हमने उसका क्या किया, अपना जो है अपनी वो जो है ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की है पाकिस्तान के अंदर 2 साल पहले, अब ये 3रा साल चल रहा है। तो हमने ये प्रॉपर हर शहर के अंदर ये अनाउंस किया कि ये जो कोर्सेज जितने मुश्किल बना के पेश किए जा रहे हैं, इसके अंदर एक वो बड़ी जो है ना वो ज़रूरत नहीं है आपको फील्ड के अंदर आपको मास्टर्स या ग्रेजुएशन या बहुत एजुकेशन अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए अगर किसी की है, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आपके लिए वो मकसद है आप मैट्रिक पास हैं, आप लिखना पढ़ना जानते हैं। सिंपली बहुत बड़े सॉफ्टवेयर आ गए और बहुत यानी गूगल ही आपको जो है ना ट्रांसलेशन निकाल के दे देता है कि आप कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं ना, गूगल ट्रांसलेशन पे आ जाती है। अब आप यकीन करेंगे मियां चन्नू के अंदर सबसे ज़्यादा जिस फर्द ने टॉप किया इस बिज़नेस के अंदर, मेरे साथ काम कर रहा था, पार्टनर था, वो अंडर मैट्रिक है। अच्छा। और उसने बिलियंस डॉलर्स का बिजनेस किया है अंडर मैट्रिक और बड़ी एक टीम चला रहा है माशाल्लाह। ये इससे मेरे जहन में एक नुक्ता आता है, मतलब आपने जो बात बताई है ना, इससे ये लगता है कि ज़ाहिर बात है कि जब कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, जिनको जिस चीज़ का उन्हें पता होता है ना, वहाँ से अगर उन्होंने बिज़नेस किया भी हो तो वो लोगों के सामने ऐसे बना के पेश करते हैं, उन्हें लगता है कि मतलब लोगों को तो पता नहीं होता, वो बना के रखते हैं कि उसकी सिर्फ और सिर्फ समझ होती है उनको जो वाकई में तौर पर उस फील्ड के अंदर हूँ। तो मैं आपसे क्वेश्चन इस तरह का करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि कोई चीज़, कोई ट्रेनर, कोई बहुत बड़ा, आप बेशक उसका नाम ना लें अगर डिस्क्लोज ना करना चाहें, लेकिन कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो कि कोई बहुत बड़ा ट्रेनर कोई ऐसी बात कर रहा हो जो उस फील्ड के बिल्कुल, जैसे आपने कहा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो होती नहीं है, वो आम लोगों को तो पता नहीं होगी क्योंकि आप एक्सपर्ट थे, आप जानते थे, आप फील्ड में थे, इस तरह जो फील्ड में थे उनको उस चीज़ का पता होता है। तो ऐसे कभी हुआ है कि कोई ऐसा बंदा जो बात कर रहा हो बहुत बड़ा उस फील्ड में, लेकिन वो उस चीज़ उसके अंदर बिल्कुल स्कैम ही हो, कोई बात हो ही ना उसके अंदर, लेकिन वो लोगों को सिर्फ बना रहा हो, बता रहा हो, और आपने जब सुनी हो तो आपको लगा हो यार ये तो हम इसे अमेज़ॉन के बिजनेस में कभी होता ही नहीं है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ये क्या बात कर रहा है, ये क्यों लोगों को फ्री में जो है ना मंजन बेच रहा है? ऐसा कभी हुआ है एक्सपीरियंस आपके साथ? ये बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा। और इसी वजह से हमने ये प्रॉपर सिंपल चीज़ें खोल के सामने रखी जो अब मार्केट में आए। अच्छा। तो मार्केट के अंदर जितने भी, यानी आप देख लें ना सोशल मीडिया पे या इधर उधर बैठे हैं, जितने भी ट्रेनर्स बैठे हैं, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स उन्होंने बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे कैमरे लगा के ना और सिस्टम सेट करके, इन्वेस्टर्स का पैसा लगवा के। तो वो यानी बेसिकली तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनको तो बस यही आइडिया हुआ 19 के अंदर आके कि ई कॉमर्स एक बिजनेस है, इसके अंदर बहुत यानी पैसा है। तो उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर्स को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, उनको बोला कि ये इसमें पैसा है तो आप एक दफ़ा ये मोटिवेशनल स्पीकर का जो है ना टॉपिक ये छोड़ दें, आप इसमें आए, हमारे साथ बैठे, इसमें पैसा कमाएं। उनके पास गए, प्रॉपर्टी डीलर्स के पास गए, उनको जो छुड़वाया, उनका पैसा इधर लगवा दिया। स्कूल ये यानी अपनी फील्ड को छोड़ के बाकी लोगों को इंगेज करके ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट कर दिया वो। लेकिन लोग क्या है, लोग समझ जाते थे, लोग देखे ना, अब अगर आप अपनी प्लेटफॉर्म पे एक प्राइम मिनिस्टर को हेलो हाय कर रहे हैं, एक प्रेसिडेंट पाकिस्तान को हेलो हाय कर रहे हैं, आपके किसी इवेंट में बैठा है, कोई मिनिस्टर बैठा है, अच्छा, तो एक आम बंदे के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे ही है, बात है, बड़ा उसने वो एक्सपीरियंस नहीं देखना, एक आम फर्द ने, ये स्कैम ही है ना, उसने प्रोफाइल ही देखनी है, उसने बेचारे ने प्रोफाइल देखनी है। उसने कहना है कि जी देखें बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े इतने लोग, सेमिनार इतना वो हुआ है, पीसी में हुआ है, उधर ये सारी चीज़ें, मतलब पैसा आ रहा है इनके पास, पैसा आ रहा है। और ये जो बेहतरीन जो है ना मार्केट के अंदर एक बड़ी जो बड़ा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, मुझे लगता है ये तो, लेकिन बेसिकली जो ये है ना, ये सब
मैं उस टाइम भी कहता था कि ये नहीं चलने वाला। फिर कुछ अरसे के लिए पेड लोग हैं, वो लेके आते हैं, लोगों को बिठाते हैं, कर लेते हैं। लेकिन आज आप देखें ना, आज वो लोग कहाँ पे हैं? बिल्कुल नज़र नहीं आते आजकल। तो आजकल नज़र नहीं फिल्म ही आते है। ये आप पूछ रहे हैं ना कितने लोगों का, ये मैं ज़्यादा नहीं तो 80% जो सोशल मीडिया पे बैठे उनका मसला यही था। एक्सपीरियंस कोई नहीं था, फिर फ्री में मंजन बेच रहे थे। अच्छा, ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी है मुझे जहाँ तक, क्योंकि मैं मार्केटिंग के साथ रिलेटेड हूँ, लिंक्ड हूँ, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इन्होंने किया है, इन्होंने ख्वाब बेचे हैं, लोगों को ख्वाब दिखाए हैं। ऐसे स्टूडेंट एरिया को, ऐसे उसको नौजवानों को, तबके को उन्होंने टारगेट किया है जो बेरोजगार हैं या जिनको पैसों की ज़रूरत है, और उन्हें ख्वाब दिखाए कि इसमें बहुत बड़ा पैसा है। हम एक ऐसी एज में होते हैं, अक्सर ऐसे होता है कि स्टूडेंट हूँ जब आप ना, तो आपकी एज ऐसी होती है कि आपको लगता है कि हम बहुत जल्दी कुछ करें अपने घर वालों के लिए, पैसे कमाएं। जब उनको आप ख्वाब दिखाते हैं, वो फौरी तौर पर आपकी तरफ इंगेज होते हैं। तो उनकी मेरे ख्याल में यही पूरी साइकोलॉजी रही है। ख्वाब तो कई, यानी जो नौजवान है ना, 90% नौजवान जो है ना मायूस हो गए हैं, उनके ख्वाब चकनाचूर हुए हैं। वो हमारे साथ भी जो लोग इंक्लाइन होते हैं ना, फर्ज किया मुझे ना, मैं आपको बताता हूँ, कुछ अर्सा पहले अपना मार्केट से ना कोई मुझे 50 लोगों की ज़रूरत थी। अच्छा। अपनी वो जो जिस फील्ड के अंदर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं मार्केट से हायर करना चाह रहा था, यानी मेरे पास एक्सपर्ट टीम नहीं थी। ठीक है। मेरा प्लान था कि मैं जो है ना मार्केट से हायर करके ना उनसे लेता रहूँगा काम। वो ऐड मैंने चलाई तो मेरे ख्याल में 300 प्लस लोगों ने वो जो है अप्लाई किया, उनके इंटरव्यू चले पूरे 10 दिन। आप यकीन करें 2 लोग सिलेक्ट हुए, 2, 300 प्लस में से 2 को भी जो है ना वो स्किल उस लेवल का नहीं आता था। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया। और वो सारे के सारे जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनका एक्सपीरियंस था साल 2 साल का। तो फिर जब डिस्कशन हुई है, जब उनके साथ मेरी वो क्लोजिंग इंटरव्यू मैंने खुद किए, तो वो कहते हैं कि जी हमें तो सिखाया इसी तरह से गया। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये तो एक ऐसे समझे कि स्पेस छोड़ रहे हैं, बहुत बड़ा जो है ना, एक बीच में गैप छोड़ रहे हैं इस तरह का कि लोगों को सिखा भी वो चीज़ रहे हैं जो बेसिकली है ही नहीं, रियलिटी में ही नहीं। उनको ये देखे ना, उनको सेलर स्टोर नहीं दिखाया गया जो लाखों रुपए दे के जो है ना, कहीं ना कहीं ये कोर्स करके हैं, तो उनको सेलर स्टोर नहीं बेचारों को दिखाया गया। मैंने सामने बैठे वो 2 जो लड़कियां सिलेक्ट हुई थी ना, उन्होंने भी अपना जो इंटरव्यू क्लियर किया था। जो मैंने उनको असाइनमेंट दी थी ना, वो किसी के रेफरेंस से उन्होंने कंप्लीट करवा के मुझे भेज दी। मैंने उनको पास कर दिया। बाद में जब सिस्टम पे बिठा के काम लिया, मैं उनसे वो एग्रीमेंट कर चुका था 6 मंथ का कि मैं आपको जो है कंपनी हायर करती है। 6 मंथ तो वो रहे, आज नहीं है। ठीक है। वजह क्या है कि यानी 0% रेशो रही। 300 प्लस लोगों ने अप्लाई किया। तो मतलब लोगों के जहन के अंदर यही है कि थोड़ी सी चीज़ें करेंगे तो हमें जो है ना वो मंजन बेचा है, सो जाएंगे, सुबह उठेंगे तो तकिए के नीचे से $2-4 हज़ार डॉलर निकलेगा। ये वाले ख्वाब दिखा दिए गए और स्किल्स दे दिए गए कि उनको जो है ना प्रॉपर कोई भी चीज़ जो है दिखाई नहीं गई, उस पर काम भी नहीं करवाया। अच्छा, इस हवाले से अक्सर हम देखते हैं, मैं भी समटाइम फेसबुक पे देखते रहता हूँ, हम चूँकि लिंक्ड होते हैं, तो ऐड जो चल रही होती थी अब बिल्कुल कम होगी। अब मेंटोरशिप और वो जो है ना, जो बड़े बड़े टाइकून थे जो क्या कहते हैं मेंटोरशिप और ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे, वो नहीं है मार्केट में, ये जेन्युइन बात है। लेकिन तब जब ऐड चलती थी तो वो स्क्रीनशॉट दिखाया करते थे कि ये देखें हमने इतनी सेल्स कर ली हैं, ये देखें हमने इतनी सेल्स कर ली हैं, आप मैंने 1 महीने में $20,000 की सेल कर दी और मेरे पाकिस्तानी इतने बनते हैं। तो लोग तो सारी बातें आएंगे। तो ये क्या, इसमें कितनी हकीकत थी? इसमें हकीकत ये है कि हमें पता है कि वो सेल कैसे होती है। आप अगर मुझे कहते हैं ना कि जी मुझे अभी सिस्टम पे बैठ के मुझे आप 1 दिन की $10 लाख की सेल दिखाएं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और आप जो है आप नॉन टेक्निकल हैं, मुझे तो पता नहीं है, मुझे मैंने आपको सिस्टम पे प्रॉपर दिखाना कि ये देखें जी मेरी $1 लाख की सेल है 1 दिन की। अच्छा, तो वो आप तो नए बंदे हैं ना मार्केट के अंदर, आपको तो नहीं पता। जो अपना इस फील्ड का फ़र्द है उसको तो पता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है इतनी सेल्स। वो तो सारी स्क्रीनशॉट से चीज़ें जज कर लेता है, उनको आइडिया हो जाता है। ये सिनेरियो चलाया लोगों ने, स्क्रीनशॉट लगा के इतनी सेल है, इतना प्रॉफिट है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने ये किया है कि अक्सर कहते हैं ना कि पाकिस्तानी जो है ना जो स्कैम करते हैं, अमेज़न वाले इनको ब्लॉक कर देते हैं, ब्ला, तो पाकिस्तानियों के साथ भी स्कैम कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी, ऐसे समझेंगे एक अलमिया भी इसको कह दें हम। स्कैमर का तो कोई टारगेट नहीं होता ना, किसको करना है किसको नहीं करना। उसने तो जुगाड़ लगाना है, जहाँ उसका लग गया उसने करना है। स्कैम तो जाहिर बात है। मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा इस टाइम जो है ना टॉप पे अगर हमारा जो दोस्त मुल्क है वो कर रहा है, जहाँ तक मेरे जो रिसोर्सेज हैं या मैंने जो चेक किया, चाइना।
अच्छा, चाइना सबसे ज़्यादा। लेकिन मसला ये है कि उनके फेसबुक ग्रुप नहीं है, उनके वो नीम हकीम नहीं है जो फेसबुक पे डाल देते हैं। आपको कोई भी चीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ निकालनी है ना, इसी हमारी फील्ड को आप देख लें तो आप दुनिया के किसी कोने पे बैठ के जाके फेसबुक पे उसको सर्च कर लें, आपको हज़ारों प्रूफ मिल जाएंगे और लाखों ऐसे लोग मिल जाएंगे बताने वाले प्रूफ के साथ कि पाकिस्तान फ्रॉड कर रहा है। अच्छा। मतलब कंट्रोल्ड नहीं है, मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आपने फ़ौरन उसको चढ़ा देना है फेसबुक पे। अच्छा, ये कर रहा है, ये कर, इस वजह से ये हुआ। चाइना के अंदर ये सीन नहीं है, फेसबुक भी आपको पता है वहाँ पे नहीं है उस तरह से, तो उनकी चीज़ें जो है ना कंट्रोल्ड है, लेकिन वो कर रहे हैं सारी चीज़ें, वो ये चलती रहती हैं बिजनेस के अंदर। जहाँ अच्छा हो रहा है वहाँ ये चीज़ें भी चल रही होती है, लेकिन इनको नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ फील्ड। ज़ाहिर बात है नहीं होना चाहिए। अब इस बात में इस तरह भी मुझे सच्चाई नज़र आती है। मैं आपको छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब हमारी डिग्री कंप्लीट हुई तो मेरा एक दोस्त था, मतलब लाइक कि उसे ये इनका बड़ा शौक था, तो अमेज़ॉन भी बड़ा शदीद किस्म का पीक पे था, बड़े ट्रेनर और ये नाम आए हुए थे। तो उसने कहा मैं अमेज़ॉन की तरफ जा रहा हूँ, मैं तो पैसे कमाऊँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो उसके मैं स्टेटस देखा करता था, अक्सर उसने लगाया होता था, वो ट्रेनिंग में बैठा होता था, तो ये इतनी सेल हो गई, इतनी सेल हो गई। लाइक यार इतनी उम्र में ये इतने पैसे कमा रहा है, सीरियसली इतने पैसे कैसे कमा रहा है। तो बस कुछ अरसा गुजरा है, ज़ाहिर बात है उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, तो उन्होंने कहा था कि अब आप अल्लाह हाफ़िज़, आप जाएं यहाँ से, रोड पे नजर आ रहा है। हाँ, उसके बाद उस बंदे के नाम मैंने आज तक स्टेटस देखे। मैं पूछा यार क्या चल रहा है, कहता है फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल हम डाउन जा रहे हैं, ये हो रहा है। आई वाज लाइक तुमने बिजनेस स्टार्ट ही कब किया, तुमने ट्रेनिंग की, उसके बाद कौन सा डाउन जा रहे हो, वो मार्केट से ही गायब हो गए। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को वाकई स्कैम बेचा गया है, इसमें कोई वो नहीं है। नौजवान मायूस हुआ, गैप नहीं छोड़ा गया। आज अगर हम किसी को कहते हैं ना कि हम ये वाला एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स करवा रहे हैं, फिजिकल बिठा के सिस्टम पे लॉग इन करके, डे फर्स्ट से आप सिस्टम पे बैठेंगे, आपको स्क्रीनशॉट पे या उस पे नहीं पढ़ाया जाएगा, दूसरे पे अपना आपको रियल एक्सपीरियंस देंगे। वो लोग ट्रस्ट ही नहीं करते बेचारे। ज़ाहिर बात है उनका एक ज़हनी तौर पर गैप नहीं छोड़ा गया, मायूस किया गया है अपना नौजवान नस्ल को पूरा पाकिस्तान के अंदर। ये तो बड़ी कुछ लोग अगर हमारे पास आते हैं तो बेसिक वो थोड़ा सा देख के आते हैं, एक्सपीरियंस पिछला, यानी जिस शहर से बिलोंग करते हैं, तो इनका जो है प्रैक्टिकल बिजनेस के साथ कुछ है, फिर वो विजिट करते हैं तो टीम बैठी होती है। मैं आपको सबसे बड़ी जो वजह है ना, आप जितने भी ये एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको देखें तो इनके जो ऑफिस है ना, रात 8 बजे इनका अपना, बड़े बड़े लोगों के मैंने देखा स्टेटस लगे होते हैं, ऑफिस क्लोज 8 बजे। भाई ऑफिस तो 8 बजे खुलता है जो जिस मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारे पास तो लोग विजिट करते थे जो उनको थोड़ा आइडिया हो जाता था कि इनकी टीम बैठी है। एग्जैक्टली। अब जहाँ यूएसए में बिजनेस हो रहा है या अमेज़ॉन में वो बिजनेस कर रहे हैं, स्टोर चला रहे हैं, वहाँ पे अभी बिजनेस काम शुरू होने का टाइम है, यहाँ पे क्लोज होता है, तो शाम 8 बजे आप किसी भी जो बहुत बड़ा आप एंटरप्रेन्योर समझते हैं मार्केट के अंदर, उसका ऑफिस विजिट करके दिखाएं 10 बजे के बाद बंद होगा। तो ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, ये कौन सा बिजनेस सिखा रहे हैं? मतलब अगर प्रैक्टिकल भी किसी को सिखाना है तो वो डे टाइम पे आप प्रैक्टिकल चीजें नहीं करवा सकते। ऐसे ही है बिल्कुल। कुछ ऐसी चीजें हैं जो लाइव आपने करवानी होती है सिस्टम पे बैठ के, और वो रात को ही होती है। तो वो जब सर्कुलेशन चल रही होती है ना, या प्राइस फ्लक्चुएशन या इस तरह की चीजें वो चल रही, वो रात को प्रॉपर चीजें चल रही होती है, वो आप उनको प्रॉपर लाइव दिखा के करवाते हैं। अच्छा, तो कौन सा, यानी मैं कहता हूँ कि कौन सा ऐसा सिस्टम है कि 10 बजे के बाद वो कोई उधर नज़र भी नहीं आता आपको। अब ज़ाहिर बात है, देखें अब जिन्होंने ट्रेनिंग का काम शुरू, अब लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए, मैं पर्सनली अब एक ओपनली एक बात कर रहा हूँ, अब लोगों को इतना समझ आ जानी चाहिए कि जो अब मार्केट से गायब हो गए हैं, जिनके ट्रेनिंग और बड़े बड़े सेमिनार और पता नहीं क्या कुछ हुआ करता था, बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह, वो ख़त्म हो गए हैं, वो खुद भी गायब हो गए। उनको अब ये देखना चाहिए जो मार्केट में रह गए हैं और जो मार्केट में काम कर रहे हैं, वो वाकई में अब वही हैं जो काम सिखा भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। बिल्कुल, ये उसमें आता है। मैं बताऊं कि वो जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, मैं अपने जो कई पॉडकास्ट हैं उनके अंदर ये डिस्कस कर चुका हूँ, पहले भी कई लोगों के साथ डिस्कशन हुई है। देखिए मैंने ना अगर 10 साल पहले ई कॉमर्स का बिजनेस किया है ना स्टार्ट, तो मैं आज भी फुल फ्लैज जो इसी बिजनेस के साथ बिजनेस में एग्जैक्टली यही अहम चीज़ है। आप मेरी प्रोफाइल देखें, कोई भी फर्द जो लिसनर है वो भी देख लें, मेरी प्रोफाइल के अंदर आपको मिलता है कि मैंने कहीं पे आके रियल एस्टेट का बिजनेस अनाउंस किया कि मैं जो है रियल एस्टेट के अंदर बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर अच्छा खासा पैसा तो है। ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन मेरा मेरी लाइन नहीं है। मैं ई कॉमर्स का हूँ, मैं उसके अंदर अपना सेपरेट इन्वेस्ट करता रहूँ, अलग बात है, लेकिन मैं उसको प्रॉपर एक बिजनेस लेके नहीं चलूँगा। मैं कभी भी, मैंने आज तक ये अनाउंस नहीं किया कि मैं जो है ना एक ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर।
भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ डॉलर्स के अंदर, डॉलर के पाकिस्तान में क्या ज़रूरत है? तो मुझे पीकेआर के अंदर बिजनेस करने की, ब्रांड लॉन्च करने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं ब्रांड लॉन्च भी करूँगा तो मैं यूएसए के अंदर करूँगा, यूके के अंदर, यानी जो बड़ी मार्केट्स हैं उनके अंदर करूँगा। पीकेआर के अंदर तो कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, यानी लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ब्रांड लॉन्च करके एक पूरी हाइप बनाई और लोगों को शो करवाया कि ये जी बहुत बड़ा ब्रांड आ गया है और ये छा गया। आज कहाँ है? जीरो। स्कूल्स खोले लोगों ने, यानी स्कूल्स खोलने शुरू, भाई आप ई कॉमर्स के हैं, आपका बनता ही नहीं है स्कूलिंग, क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल डिफरेंट है एक लाइन। नहीं जी अब स्कूल सिस्टम चलेगा जी, अब ये इसको चलाएंगे और वो भी खत्म, अब वो भी क्लोज है। अब रिसेंटली लोगों ने वो रियल स्टेट का, मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, वो रियल स्टेट में चले गए। अच्छा, वो सिटी यानी वो इस तरह के बना रहे हैं, चेंज कर दिया। यार ये लिसनर्स को अब भी देखना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ इंगेज हो रहे हैं, जो बाकायदा तौर पर काम कर रहे हैं उसी फील्ड में है कि नहीं। चले बात चल, असल में मसला पता है क्या है, हम लोग जो है ना वो इन्वेस्ट नहीं करते उन लोगों पे, मार्केट के अंदर जो इन्फ्लुएंसर्स बैठे होते हैं ना, झूठ बोलने वाले, मैं उनको कहूँगा, सही बात है। आप समझ गए होंगे जिस फर्क का मैं मोटिवेशनल स्पीकर का नाम ले रहा हूँ। बात है तो वो उस बंदे ने पाकिस्तानी कौम का बहुत जो है ना नुकसान किया है, नौजवानों को मायूस किया है बहुत ज्यादा। लोग उस पर ट्रस्ट करते थे, लोग उसकी बात पे, नौजवान जो है उसको लबैक कहता था, वो जो भी कहते थे यस सर। लेकिन इतना मायूस किया है उस फर्द ने कि आज किसी भी फर्द पे वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमें अगर मार्केट के अंदर करना होगा तो हमें भी इसी तरह के लोग हायर करने पड़ेंगे। हमारे लोगों के साथ राब्ते भी हुए, अपना बैठना भी है, लेकिन वो हाईली वो चीज़ें रिक्वायर करते हैं, पैसे में। हम कहते हैं जी ठीक है, नहीं हम अपनी जो है ना लाइन से अपने तरतीब से चलेंगे, हमने किसी को भी हायर नहीं किया। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है। इन्फॉर्मेशन हम भी अगर पैसे दें ना, जिस मर्जी फर्द को, जिस मर्जी जो है इन्फ्लुएंसर को अपने साथ बिठा ले, पैसा लगाएं और साथ बिठा ले। बात है, बोलता रहे, इन्फ्लुएंसर है, लाखों लोग सुनते हैं, वो उसको जो मंजन बेचे, तो लोग आएंगे हमारे पास, क्यों नहीं आएंगे? लेकिन मसला ये है कि हमें ज़रूरत ही नहीं उस फर्द पे लगाने की, हम वही जो अपने आप थोड़े हैं, क्वालिटी है, पता चले कि हम जो सिखा रहे हैं। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो ई कॉमर्स के अंदर बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे, मेरे स्टूडेंट सबसे कम होंगे, और ये इतराफ़ करता हूँ। और वो स्टूडेंट जो काम कर रहे हैं फील्ड में, ये नहीं कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट उनके लेवल के होंगे, जो इंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं ना, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा के वो ऑफिस खोल के पास्ट के अंदर वो फखर भाई, मेरे स्टूडेंट्स उस लेवल के बैठे हैं। फखर भाई, ये भी तो एक तरह से सच है, हकीकत है कि सक्सेस स्टोरीज भी तो शो होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो लोग तो सक्सेस हो जाते हैं। देखें, एक दो लोग सक्सेस हो जाते हैं, एक दो पे जनरलाइज नहीं कर सकते। हाँ, एक दो जनरलाइज भी कर सकते हैं, तो उन लोगों की बेस पे तो नहीं ना। हाँ, एग्जैक्टली। अब सक्सेस स्टोरीज का एक ट्रेंड चला था, बिल्कुल, बहुत। मेरी प्रोफाइल पे आप जाए ना, मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने एक भी सक्सेस स्टोरी नहीं डाली, ट्रस्ट मी, ये सोशल मीडिया पड़ा है। सक्सेस स्टोरीज 90% फेक होती हैं, 90%। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की है, उसने एक चैनल है, वो उसको इंटरव्यू दिया जी, मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी और मैं और मेरी अम्मी रहते थे, और ये मैंने फ़लाँ जो है ग्रुप को ज्वाइन किया, वहाँ से कोर्स किया, और ये यानी वो पूरा एक चैनल है बहुत बड़ा जिसने ये इमोशनल वो किया। तो अब जो है ना मैं $2,000 से $3,000 ना अर्न कर रही हूँ पर मंथ। कमाल है। खैर मैं भी सुन रहा था, तो कुछ दिनों बाद ना उसी जो है यानी लड़की की वो एक पोस्ट आई ग्रुप के अंदर ना, मेरा जो ग्रुप है मैं उसको मोस्टली देख रहा होता हूँ, तो मैं ना रिजेक्ट कर देता हूँ बहुत सारी पोस्ट जो रहती है इररेलेवेंट होती हैं हमारी, यानी वो टूल्स बेचने वाली। ठीक है, हम उसको अप्रूव नहीं करते। मैं बैठा था, मैंने रिजेक्ट कर दी। जब भी रिजेक्ट हुई यानी वो फ़ौरन भेज देती, फिर ना वो इनबॉक्स में आई कि सर आप जो है ना हमारी पोस्ट को अप्रूव कर दिया करें, हमें कुछ ना कुछ क्लाइंट ना मिल जाते हैं इससे, ये जो हमारे टूल्स जो सेल हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने फ़ौरन उसकी प्रोफाइल विजिट की, फिर वो वाली वीडियो देखी। मैंने कहा आप क्यों टूल्स बेच रहे हैं? टूल्स में तो $10-15 $20 बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, दिन के अंदर आपको मिल जाए तो मिल जाए, आप तो $2-3 कमा रही हैं। वो मुझे जानती थी, जाहिर बात है, सोशल मीडिया पर उसने मेरी भी प्रोफाइल देखी, तो उसने कहा सर वो
समझ जाए। समझा करें, आप तो फील्ड के अंदर पुराने हैं ना, आप समझा करें। उस वीडियो का मुझे भी 10-15 हज़ार मिला था, रिकॉर्डिंग वाले को भी 10-15-20 हज़ार मिला था। बाकायदा तब हायर किया है और हाँ, इमोशनली लोगों को। लेकिन मार्केट का तो आपको पता है, तो काइंडली जो है ना आप थोड़ा सा ये ना पोस्ट को अप्रूव किया करें। तो मैं ये अपना टूल्स वगैरह बेच के अपना सिस्टम चला रही हूँ, बाकी इस तरह की कोई चीज़ नहीं ये है। तो मुझे बहुत बड़ा वो ना मैं शौक हुआ, मैंने कहा ये गलत चीज़ चल रही है, ये तो बहुत बड़ी है। लेकिन उसको देख के फिर बाद में लोगों ने यानी बाद में अपना वो डाला है सारा, आप देखें ना जाके सोशल मीडिया पे, उन सब लोगों ने कहा है सोशल मीडिया पे आके कि जो हमारी सक्सेस स्टोरीज थी वो फेक है। ओह, सॉरी टू से। और वो आज भी आप देखें, आप लोगों के हाथ में है सोशल मीडिया, तो सक्सेस अब तो जारी बात है। वो बाद में लोगों ने बता दिया कि वो फेक थी, वो पेड थी, वो लोगों को एंगेज करने के लिए थी, और हम माजरत खा हैं। मैं ये चीज़ समझता हूँ कि जो एक चीज़ रियल होती है या जो चीज़ बाकी तौर पर एक्सपीरियंस की जाती है वो लॉन्ग टर्म होती है। ये जो फौरी तौर पर लोग आते हैं, एक तरह से चीज़ पीक आई और ख़त्म हो गई, इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ तो गेम थी। जैसे कहते हैं ना, दाल में कुछ काला है तो वो काला। जितनी कोई चीज़ तेज़ी से आती है ना उतनी तेज़ी से नीचे। तो जिसमें स्लो एंड स्टडी हो, आप मुसलसल मार्केट में हो, कंटिन्यूसली चल रहे हो, आप समझ रहे हो, तो वहाँ पे आप मेरे ख्याल से तो हम मार्केट में बैठे, हम तो कर रहे हैं। मेरा तो मेरे ख्याल अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम को तो स्पेशली मैं दुआ करूँगा कि उनको अल्लाह ताला ये जो इस तरह के काम करते हैं, एक तो पाकिस्तानी कौम मायूस भी बहुत ज़्यादा बाकी मामलात में हो चुकी है, तो इस मामले में भी अफसोस भी होता है कि ना हो ऐसा। आपका बिज़नेस के हवाले से बहुत ज़्यादा, यही बात है, आपने ई-कॉमर्स फ्यूचर का बिज़नेस किया है, तो इसमें आपको बहुत बड़ा एक्सपोजर है। एक ऐसे समझे कि 3-4 साल की जर्नी है। तो इस स्कैम को लेकर एक छोटी सी बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कभी आपके साथ पर्सनली किसी बिजनेस को लेकर भी स्कैम हुआ है? मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा नहीं। मतलब आप उसमें इतने क्या कहते हैं कैलकुलेटेड चल रहे थे कि कभी इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ? मैं कैलकुलेटेड चलता हूँ, मैं बहुत बड़ी जो कैलकुलेशन है ना उनमें जाता ही नहीं। अच्छा, बहुत बड़े जो मार्जिन निकल रहे होते हैं ना, मैं उनमें जाता ही आपका वही थ्योरी है कि जितनी चादर उतने पाँव फैला लें, बाकी फिलहाल मैं लोगों को भी यही समझाता हूँ। अच्छा, ये जो चल रहा है तो उस बंदे के साथ हो ना, अब मेरे साथ स्कैम हो, अगर मुझे कोई कहे कि आप जी इस फील्ड इसके अंदर आके $10,000 लगाएं, आपको जो है ना $80,000 प्रॉफिट होगा। अब मेरा दिमाग ख़राब है, मैं फील्ड के अंदर बैठा, मुझे पता 10,000 लगा के 1,000, 1500, 2,000 जो है ना उसका डॉलर का प्रॉफिट बड़ी मुश्किल से निकल सकता है। इस तरह के लोग आते हैं मार्केट के अंदर। देखिए, लोगों को हकीकत बता दी जाए, अगर उनका दिल करे तो आ जाए, ना दिल करे तो ना। कि लोगों को फेक क्यों कहा जाता है, क्यों सुनाई जाती है? वो लोग आते नहीं ना, वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए बना चढ़ा के पेश ना किया जाए, तो वो लोग जो है ना, वो कहते हैं ना, दिखती है तो बिकती है। ये पहले दिखाते हैं, फिर बेचते हैं, फिर वही जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो फिर वो जो करते हैं, उसके बाद उन्होंने फिर कोई और बिजनेस बन गया तो प्रॉपर्टी डीलर खुद को सेट कर लिया। वो बेचारे जिन लोगों ने आपको पे किया वो कहाँ खड़े हैं? आपका तो ई-कॉमर्स फील्ड ही नहीं था। मैं पहले दिन से यानी वो कही जा रहा हूँ कि आपकी फील्ड ही नहीं है, लेकिन आप बस बेच रहे हैं मंजिल। अच्छा, मैं तो ओपनली एक चीज़ कहता हूँ, मेरा एक दोस्त है, ये जेन्युइन बात कह रहा हूँ, मेरे साथ ही होता है ऑलमोस्ट, उसने इनेबलर्स का बिजनेस वो कहते हैं कोर्स शुरू किया था, एंड लिटरली एट द एंड वो मेरे साथ ही होता है। अब हम जो है ना एड्स वगैरह फेसबुक की एड्स रन करते वगैरह, और लिटरली उस बंदे ने यकीन करा कि उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड ही किया है, स्कैम ही किया। मैंने इतना टाइम दिया है, पैसे दिए हैं कोर्स के पूरे, कोई कुछ भी ऐसा नहीं सीखा जिसका मुझे फ़ायदा हो। तो ये तो ओपनली कह दिया मैंने। कोई मसला नहीं है, ज़ाहिर बात है, मेरा दोस्त है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा। फिजिकल एक्सपीरियंस हो चुका है आपके दोस्त का, तो मैं भी आपको बेसिकली इन्हीं लोगों की चीजें बता रहा हूं, बस यही चीज मार्केट के अंदर बैठे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला, ज़ाहिर बात है, वो मायूस हुआ होगा, बहुत मायूस हुआ। उसको बोलेंगे ना कि फखर के पास चले जाएं, आप कोर्स कर रहे हो, कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। उसने कहा मैंने पहले इतने पैसे लगाए हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में पढ़ा लग चुका है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारे मैं कहता हूँ इसका जिम्मेदार मैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स को ठहराऊं। वो जो हकीकत में ट्रेनर नहीं थे, मोटिवेशनल स्पीकर थे, उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। बिजनेस के साथ दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है कि ये अमेज़न क्या है, ई-कॉमर्स क्या है, ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई क्या है। मैं आज भी गारंटी के साथ कहता हूँ, उनसे पूछा जाए ना कि अमेज़न क्या है, इसके अंदर मॉडल्स क्या क्या हैं, और ये सारा पूछ तो आज भी उनको नहीं पता, लेकिन वो 2-3 साल लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हैं और फिर वापस वो ये तो एक लंबी बात हो चुकी है। अब हम आते हैं इस तरफ के, आपका भी आप मेंटोरशिप देते हैं, आप जो है बिजनेस चला रहे हैं, लीडरशिप भी है, आप टीम भी रन कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें बेसिक आप ऐसे समझेंगे ये चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपने मेंटोरशिप देनी है या आपने लीडरशिप अपने अंदर क्वालिटीज़ पैदा करनी है, तो आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, अथेंटिक हूँ आप जो है ना टू द पॉइंट हूँ, आप झूठ ना बोलें, इस तरह की चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि लीडरशिप, एक बंदा जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हों, किस तरह की हों? मैं कहता हूँ कि लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए जो है ना
सबसे मेन जो क्वालिटी है वो जो है ना कमिटमेंट का पक्का हो। जो बात कह दी है वो जाहिर बात है हमारी फील्ड के अंदर ना कमिटमेंट बहुत मैटर करती है, क्योंकि हम जिस तरह लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं वो सारे के सारे फॉरेनर्स हैं या पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं। तो अगर हमारी उनके साथ कमिटमेंट, यहाँ तो हम कुछ हल्का फुल्का कर जाते हैं पाकिस्तानी होने के नाते, ठीक है, लेकिन अपनी फील्ड के लोगों के साथ जो है कमिटमेंट, मैं कहता हूँ कि जो आपने चीज़ कह दी है ना तो वो होनी चाहिए। अगर वो आप क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं, आप कमिटमेंट के पक्के हैं और आप ईमानदारी के साथ उनके साथ चलते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको अपनी तरफ से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लोग मार्केट के अंदर बहुत बैठे हैं पैसा लगाने के लिए। ऐसे ही है। दूसरी बात ये कि आपको क्या लगता है कि एक लीडर में उसको अपनी टीम को मोटिवेट करना ज़्यादा ज़रूरी है या उसको अपनी टीम को साथ लेके चलना? लाइक सम टाइम ये होता है कि आपकी टीम डीमोटिवेट हो जाती है मामलात में कुछ न, या तो लीडरशिप क्या कहते हैं, एक लीडर का ये रोल बनता है कि वो उनको मोटिवेट करे, या तो एक रोल बनता है कि वो उसको मुसलसल तौर पर कहे कि आपने बस करना है, मोटिवेशन वाली साइड पे ना लग जाए। समटाइम लगता है कि मोटिवेशन भी स्कैम है, तो आपको क्या लगता है कि मोटिवेशन कितना ज़रूरी है? जो मोटिवेशन भी है ना वो कुछ टाइम के लिए होती है, ज़ाहिरी तौर पर तो एक यानी मुसलसल मोटिवेशन ही चलती रहे और रिजल्ट कुछ ना हो वो भी मैटर नहीं करती। जो लीडर को है ना मोटिवेशन, असल में तो उसकी लाइफ जो है ना पूरी वो मोटिवेशन होती है, उसकी डिस्कशन, उसका चलना फिरना, उठना बैठना, अपने जो क्लाइंट्स हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ उनकी कमिटमेंट्स, वो टीम के लिए मोटिवेशंस होती हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है वो पैसा है। वो अगर उनको आ रहा है ना तो वो सबसे बड़ी मोटिवेटेड है कि हमारा काम। हाँ, लेकिन आप उनको मोटिवेट करने के लिए आप उनको चला सकते हैं, थोड़ा बता सकते हैं कि ये 6 मंथ हैं, फिर अगले 6 मंथ हैं, तो उसके बाद हमारे हालात बेहतर उनके साथ बैठते रहेंगे। हाँ, मोटिवेशन के लिए ये चीज़ें अब आप अगर जो है ना 2-2 साल ही मोटिवेशन ही दिए जा रहे हों टीम को, और वो उनको कुछ ना रहा, उनको चाय ना मैसर हो घर के अंदर पीने के लिए, एक पल का खाना भी ना खा सकें, तो वो फिर वो मोटिवेशन उनके लिए, वो कहते हैं ना जो पेट से जो है ना दिमाग का कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो भरा हुआ है तो दिमाग ठीक पेट भरा हुआ है ना तो दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है हर चीज़, आपकी हर जो बात है झूठी है सच्ची है वो एक्सेप्ट कर लेता है। पेट भरना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके बिजनेस में आपको कभी किसी चैलेंज का सामना हुआ हो, स्पेसिफिक ऐसी चीज़ कि मुझे बहुत बड़ा ये चैलेंज था मेरे लिए और मैंने इसको इस तरह ओवरकम भी किया और इस तरह इसको टैकल भी किया स्ट्रेटजी के साथ? मेरे लिए चैलेंज यही मार्केट के लोग बने थे। अच्छा, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी डीलर बन चुके। उनकी प्रमोशन पे खुश हो रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं? मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। यानी मैं लोगों को कहता था कि इनका बिजनेस के साथ कोई लेन देन नहीं, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन लोग समझते नहीं थे। वो कहते थे कि आप जेलस होते हैं। देखिए यार, आज हम आज भी कर रहे हैं अपने बिजनेस। देखिए 24/7 आप हमारा ऑफिस विजिट करें, लोग बैठे हैं काम कर रहे हैं। इन लोगों ने टफ टाइम हमें ये दिया है मार्केट के अंदर, इतना जो है ना इनकी सोशल मीडिया पे ग्रिप बन चुकी थी कि ये हम बेसिकली मियां चन्नू से है ना, तो एक पूरा वो टैग लगा के मैं आपको बताता हूँ, जी ये बंदा ही गलत है। मैं आपको बताता हूँ, असल में हुआ ऐसे समझे कि इस तरह हुआ है कि उन लोगों को सोशल मीडिया और इस सब की कमांड थी, बिजनेस का पता नहीं था। उन्होंने उसके जरिए मासेस को तो इकट्ठा कर लिया। सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल है, मैं इसके साथ लिंक्ड हूँ। इतना बड़ा टूल है कि आप लोगों को कुछ भी बेच सकते हैं सोशल मीडिया, कुछ भी आप सिर्फ उसको प्राइम मिनिस्टर सोशल मीडिया से आया पिछला, एग्जैक्टली वो अभी तक भी उसी उसकी जितना भी फेम जा रहा है उसी में जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए आया। बाकी उसके अंदर क्या, उसकी लीडरशिप और उसकी सारी क्वालिटी, अगर सोशल मीडिया ना होता इतने मासेस तक शायद मुश्किल तक पहुंचती। हाँ, वो और टूल्स बाकी हो सकते थे, लेकिन सारी यही वजह है। तो आपके पास बिजनेस था, सारा कुछ था, एक्सपीरियंस था, लेकिन आपके पास सोशल मीडिया नहीं था। अब इन्फ्लुएंसर के पास तो लोग होते हैं, वो तो उसको सुनते हैं, वो जो भी कह दे। आपके पास लोग नहीं थे तो आपने जाहिर बात है उस चैलेंज को उस तरह तो नहीं आप मीट कर पाए होंगे। लेकिन एनीवे जो जितना कर रहा होता है आखिर में उसी को मुंह पर पड़ती है, तो हुआ तो वही है ना। अब तो मार्केट से गायब हो गए हैं, अब तो वो चीज़ें चल ही नहीं रही। देखें, मेरे पास अगर सोशल मीडिया ग्रिप होती ना तो मैं ऑन टाइम उनको रिस्पॉन्स दे सकता था, या लोग मेरी बात को सुन सकते थे, समझ सकते थे चीज़ों को आसानी से। लेकिन जो अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको रिवार्ड देना होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता, यानी बाद में मायूसी पैदा की है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम को जा पहुँचे। उनको 2-3-4 साल लग गए, वो अपने अंजाम को पहुँच गए। या उनकी जो रियलिटी थी मैंने फ़ौरन दिखा देनी थी। अगर मेरी सोशल मीडिया पे वो वाली चीज़ें होती, मैं पे करके करवा रहा होता लोगों को बिठा के वो ऐसे ही चैनल्स पे। लेकिन
वो आज खुद बन गए हैं कि वो उनको लोगों को पता चल गया, वो अपनी प्रोफाइल पे कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस कर रहे हैं। यानी मैंने उस वक्त भी यही बताना था, आज उन्होंने 3-4 साल बाद बताया कि जी अब हम ये बिजनेस कर रहे हैं। तो फ़र्क यही था। बाकी मैंने अपने जो है अपनी जो है उसके अंदर डोमेन के अंदर मैंने काम किया है। आपका एक्सपीरियंस जो रहा डाउन तो होते हैं, ऐसे ही है बिल्कुल, बिजनेस में तो अप्स एंड डाउन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊं, एक दोस्त हैं, यकीन करें कि उसने मुझे फ़ोन किया कि जी हम ऑफिस क्लोज़ कर रहे हैं, थोड़ी सी स्पेस हमने रखनी है। वो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है उस पर, फेसबुक पे, ट्रस्ट मी। और उसके जो पर्सनल जो असिस्टेंट है वो आजकल मेरे साथ हैं, यानी वो लीव करके मेरे साथ है। तो उस बंदे ने रब्ता किया कि जी मैं ऑफिस क्लोज़ कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह रख रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप आएँ रख लें। वेरी नेक्स्ट डे जो है ना, ये जो पॉडकास्ट वाला चक्कर चला उसके अंदर ना, वो कह रहा था कि जी आप $1,00,000 लगाएं एक जो है डॉक्टर को, तो 3 महीने बाद ना $1.5 प्रॉफिट ले लें। हम इस लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। अब मैं तो देख रहा था, मुझे बड़ा अजीब लगा। $1,00,000 अच्छा। हालांकि उस मोटिवेशनल वो स्पीकर का, वो उस एंटरप्रेन्योर का घर, अल्लाह ना करे, नहीं कहना चाहिए ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, रेंट पे है। लेकिन कैसा उसने वो बना के पेश किया कि $1,00,000 लगाएं तो 2 से 3 महीनों बाद हमारा इतना सेटअप चल रहा है, फॉर्च्यूनर ले लें हमसे, $1,50,000 ले लेंगे। यार ये कमाल, फिर यानी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। अब उस फील्ड के अंदर बैठे कौन है, एक जो सड़कों पे चल रहा है बेचारा, दूसरा बेचारा वो उसका वो डॉक्टर है, यानी मैं कह दूं तो वो उनका फील्ड से लेना देना नहीं। ये तो बहुत लंबी हो चुकी है। हाँ, ये तो मुसलसल चल रहा है, ये बात अच्छी हो चुकी है। चलें, आपका एक्सपीरियंस जो रहा है, आपके तजुर्बात जो रहे हैं, उन तजुर्बात में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, स्पेशली बिज़नेस का मतलब ये है कि आप भी स्टूडेंट्स हैं जो वाकई तौर में अमेज़ोन की तरफ, अमेज़ोन का बिज़नेस तो आपको पता है ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ वो लोग गुम हुए हैं जो कर ही नहीं रहे थे। तो आपकी तजुर्बात और आपके एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको क्या लगता है कि अब लोगों को क्या चीज़ देखनी चाहिए, स्पेशली किन लोगों को इस तरफ आना चाहिए? मैं कहता हूँ कि नौजवानों को इस तरफ आना चाहिए। एक तो वो लोग आएंगे जिनका पहला एक्सपीरियंस, उसी तरह के जैसे वो लोग कहते हैं कि नौजवान आए पैसा होगा, या वाकई में उनको ये हकीकत बताएं कि भाई आपको कितनी मुश्किल होगी, रातें लगेंगी, यारी लगेंगी, किस तरह डिफरेंस, ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था। डिफरेंस ये है, यानी चीज़ें जो नौजवान ने एक चेक करनी है, एक तो फिज़िकल देखना है कि बिज़नेस चल रहा है कि नहीं चल रहा, बिज़नेस चल रहा है कि नहीं चल रहा, इनकी फ़िज़िकल जो है प्रेजेंस कितनी है, इनकी टीम कितनी है, और जो एंटरप्रेन्योर बैठा है उसका सिस्टम क्या है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कहीं 8 से 10 बजे क्लोज़ करके तो नहीं चले जाते, सिर्फ क्लास का सिस्टम तो नहीं रखा हुआ। और क्या वो जो मुझे जो चीज़ करवा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स करवा रहे हैं, तो क्या वो मुझे स्क्रीनशॉट पे और वीडियो पे तो नहीं करवा रहे? क्या उनके पास प्रैक्टिकली जो है ना वो स्टोर्स अवेलेबल हैं जिन पे हमारा कोर्स करवाएंगे फिज़िकल बिठा कर? मेरे ख्याल में एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स आज तक किसी ने प्रॉपर अनाउंस नहीं किया कि हम आपको सिस्टम पे बिठा के जो है ना वो आपका कोर्स करवाएंगे या आपकी ट्रेनिंग करवाएंगे। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों ने अनाउंस किया है, लेकिन उसके अंदर भी स्क्रीनशॉट, वीडियो, टूल शूल ये वाली चीज़ें करवा के ना बिठा दिया। मैंने कहा कि हमने जो अनाउंस किया है एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स, उसके अंदर आपको सिस्टम पे बिठाना है, और आपके पास पहले 10 दिन हैं, आपको अगर समझ नहीं आती आप छोड़ के जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाएं, रजिस्ट्रेशन भी रिफंड होगी। ठीक है, आपने इन्वायरमेंट को चेक करना है, टीम को देखना है, बैठना है, सिस्टम आपके सामने, आपको समझ आ रही है। मैं कहता हूँ कि विदिन 90 डेज मैं जो है बिजनेस उस फर्द का स्टार्ट करवा सकता। ऐसे कौन आएगा आपके पास? कुछ ख्वाब तो दिखाएं ना, आप बिजनेस करवा रहे हैं, आप ख्वाब दिखाएं उनको कि क्या फ़ायदा होगा। आप तो कह रहे हैं ऐसे कौन आएगा? बस देखें, जिसने आना होगा ना वो समझ जाएगा जिसने आना है। मैं इतना कह सकता हूँ, ख्वाब नहीं, मैं रियलिटी। हाँ, यही चीज़ मैं ख्वाब जो है ना वो पहले लोगों ने देखे हुए हैं और उनके टूटे हुए। मैं कह सकता हूँ कि मैं रियलिटी पे करूँ डिस्कशन, वो ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि विदिन 90 डेज अगर उस फर्द के पास अपनी इन्वेस्टमेंट है ना, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि वो एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स करें। विदिन 90 डेज वो अपना स्टोर जो है अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा होगा और अच्छी एक अर्निंग भी कर रहा होगा। इन्वेस्टमेंट खुद करेगा,
अगर वो इंटरेस्टेड होगा, और विद इन 90 डेज वो हमसे लिखवा सकता है। मैं ये मेक श्योर करवा सकता हूँ। बाकी मुझे वो नहीं बैठ के करना है, अगर वो करना चाहे तो ये चीज़ें हैं सारी, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि डे फर्स्ट से वो सिस्टम पे बैठेगा, ऑनलाइन सारी चीज़ें करेगा, विद इन 90 डेज उसका स्टोर भी खुलेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो यूटिलाइज होगी, और विद इन 90 डेज उसकी सेल्स भी आएंगी, उसको प्रॉफिट भी आना शुरू हो जाएगा। मैं ये मेक श्योर करवा सकता हूँ। ठीक है, बल्कि ये अच्छी बात है कि लोगों को रियलिटी दिखाई जाए। मैं इसलिए उस सेंस में कह रहा था कि ख्वाब क्यों नहीं दिखा रहे लोग, तो ख्वाब दिखा के बेचते हैं। ज़रूरत भी इसी चीज़ है कि आप किसी भी इसमें कोई अगर आप मशवरा भी लेना चाहे तो आप उसको कम से कम रियलिटी ज़रूर दिखाएं कि ये रियलिटी है, ये आपके जो है ना प्रॉस एंड कॉन्स हो गए। मैं आपको ना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी कोई 3 से 4 महीने पहले ना हम ये इधर ऑफिस ही बैठे थे, मेरे को दोस्त मिलने आए तो हम बाहर मिलने चले गए, बैठे चाय पीने। वो किसी अच्छे रेफरेंस से आए थे, यूएसए से किसी ने फ़ोन किया, तो चाय पी रहे थे। अब मैं उस फर्द को देख रहा था जिसने उसको बेचा है। पहले ठीक है मैं उसको थोड़ी चीज़ें बताता, फिर मैंने बिल्कुल उसको क्लियर बताई कि जी बिज़नेस करना है तो ये इस तरह से होगा। एग्जैक्ट रियलिटी बताई। उसने कहा जी ये फारिग है। वो चला गया, उसने अपना बेहतरीन ऑफिस बनाया, मार्केट से कोर्स लिया था, बेहतरीन ऑफिस बनाया और टीम बिठाई, 3-4 लड़के भी बिठा लिए, एंटरप्रेन्योर भी बन गए जाते ही। और अभी ये 1 महीना हुआ, फ़ोन आया कॉल पे, कहता है कि यार लगता है अमेज़न काम नहीं करने देगा। हम तो कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं करने देगा? 3-4 महीनों में आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि यानी आपने कर भी लिया और क्लोज भी करवा लिया। अक्सर फिर उसको समझ आ गई कि आप ठीक कह रहे थे कि ये चीज़ें आती रहती हैं ऊपर नीचे, ये चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन इसको लेके चलना कैसे है? हाँ, कंसिस्टेंसी कैसे दिखानी? कंसिस्टेंसी के साथ सेफ वे है जो वो कैसे, यानी उसको सेफ वे के वो थ्रू करना है बिजनेस को। ये भी तो हो सकता था कि उन्होंने 2 महीने काम किया और अच्छा खासा अपना बिजनेस सेटअप किया, तो आपने उसको सक्सेस स्टोरी के तौर पर क्यों नहीं पेश किया? मैं एक उस अंदाज में कह रहा हूँ कि आपने अपने आप को इस तरह क्यों नहीं बेचा? मुझे नहीं बेचना था, सही बात है। मैं असल में ना तरबियत कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म से है कि रियलिटीज़ पे जाते हैं थोड़ा सा, ये अच्छी बात है। बाकी अगर उन चीज़ों पे आ जाए ना तो वो पैसा लगाते जाएं, आप बना सकते हैं, कुछ भी बना के आप पेश कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ किया मैं बहुत बड़ी चीज़ें आप लोगों को दिखाना शुरू कर दूँ ना, तो कितने लोग आके फिजिकली चेक कर लेंगे क्या क्या ये चीज़ें आपके पास हैं या नहीं हैं, या तो इतने बड़े सिस्टम हैं, या ये स्टूडेंट इतना सक्सेसफुल है या आपको अंदाज़ा नहीं है जो मार्केटिंग कर रहे हैं। मुझे तो इस चीज़ का आइडिया है, जो कि मैं इसी फील्ड के साथ लिंक। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो एंटरप्रेन्योर्स मार्केट के अंदर बैठे हैं उस लेवल के मेरे स्टूडेंट बैठे हैं। ये सिर्फ और स्किल का फ़र्क होता है। हाँ, उस लेवल के मेरे स्टूडेंट बैठे हैं सीख के, उन्होंने सीखा है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं, वो अपना बेहतरीन बिजनेस लॉन्च कर चुके हैं। और जो उनकी जॉब्स थी 14 स्केल पे सरकारी, वो टीचर्स थे, उन्होंने यानी वो कुछ लोगों ने जॉब्स कर दी, कुछ जो है वो कर रहे हैं वेकेशंस पे 3 ईयर जाके, फिर वो मेडिकल पे, जिस तरह यानी वो लोग सक्सेसफुल तो हुए हैं और जॉब के साथ ये बिजनेस भी कर रहे हैं। चलें, ये इनसे ज़्यादा ये तो ज़ाहिर बात है, एक हमने इस पर लंबी डिस्कशन की, अलमिया भी है, तो हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। हम स्पेशली अब अपने मुल्क पाकिस्तान की तरफ आते हैं। तो चूँकि ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान फिल वक्त भी पॉलिटिकली तौर पर भी और जो है ना इकोनॉमिकली तौर पर भी डिस्टेबिलिटी के उस पे है, नेज पे है। तो क्या ये जो ई कॉमर्स है, क्या ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक ऐसे समझे मुआशी तरक्की या मुआशी बेहतरी के तौर पर लेके जा सकती है? ये बाहर से पैसा आ रहा है, डॉलर पे कमा रहे हैं, कितना इसमें? जी देखें, ये जो है ना मुआशी तौर पे अगर आज भी पाकिस्तान को सेट कर सकता है तो वो ई कॉमर्स है और ये डिजिटल बिजनेस है। देखें, इसका मैं एक तरीके से इस चीज़ को ऐसे समझे आपके उसकी तईद करता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि ओवरसीज़ जो है ना पाकिस्तानी, वो बाहर से पैसे भेजते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल होती है, मामला कुछ बेहतर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ई कॉमर्स कर रहे हैं वो बाहर ही बिजनेस कर रहे हैं और डॉलर जब पाकिस्तान में आता है तो इसका फ़ायदा होता है। तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस चीज़ को देख रही है? कभी कोई आपका एक्सपीरियंस हुआ हो? बिल्कुल नहीं। ये गवर्नमेंट को जो है ना इन चीज़ों पे यानी करना चाहिए, यूथ के लिए ना अपना वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे कुछ प्रोग्राम, मुझे यहाँ तक आइडिया है, वो अभी करवा रहे हैं, टेप्टा और नेप्टेक के थ्रू करवा रहे हैं, लेकिन वो वाला लेवल नहीं मिल रहा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी हमें भी वो
ईमेल्स मिली थी ना टैप्ट और नेवटेक की तरफ से कि हमें ट्रेनर्स चाहिए, वो उनकी जो चार्जेस हैं ट्रेनर के लिए वो वाले चार्जेस हैं कि मैं हो सकता है कि मैं अपने एम्प्लॉय को उतना दे रहा हूँ चार्जेस। एक गवर्नमेंट का काम ऑफिस बॉय को 30-40 हज़ार अगर एक ऑफिस बॉय को बंदा दे रहा है और वो एक ट्रेनर को अगर 30-40 हज़ार ऑफर हो रहा है 3 से 4 घंटे का, तो वो किस लेवल की ट्रेनिंग देगा 30 से 40 हज़ार का जो ट्रेनर होगा। जो कॉलेजेस को टैप्टा और नेवटेक ने दिए हैं टारगेट, और कई जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने ठेका उठाया था टैप्टा और नेवटेक से लेके, ये जिनकी हम डिस्कशन कर रहे थे, और वो प्रॉपर टैप्टा और नेवटेक की तरफ से बैन हो चुके हैं। अच्छा, पूरा उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया टैप्टा और नेवटेक से लिए कॉन्ट्रैक्ट, बड़े मिनिस्टर वगैरह बिठाए, फोटो शोटो बनाए, कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट उठाई, ट्रेनर लगाया, रिजल्ट जो है ना फिर इसका है, चलें ये है थोड़ा सा सिस्टम गवर्नमेंट का कि इन्होंने चेक किया, चेक एंड बैलेंस रखा है बाद में कि स्टूडेंट्स से जो है ना वो उनका इंटरव्यू लिया है, उनसे पूछा है, और वो रिजल्ट जो है उनको 0 मिला है। तो उन्होंने टैप्टा ने उनको बैन किया प्रॉपर। अच्छा, उनको दोबारा कोई भी उनके साथ एग्रीमेंट नहीं किया। आप वो कॉलेजेस को दे रहे होते हैं तो कॉलेजेस हायर कर रहे हैं 25-30 हज़ार के अंदर, 25-30 हज़ार के अंदर नीम हकीमी मिलेगा ना, अच्छा ट्रेनर तो नहीं मिलेगा ऐसे ही है जो प्रॉपर आपको सिखा पाएगा। तो कॉलेज इस तरह से चला रहे हैं, वो वाला वो पे नहीं कर सकते, बाकी इस पे कर रही है गवर्नमेंट। पाकिस्तान में हम जिस फील्ड के साथ लिंक्ड है, मैं डिजिटल मार्केटिंग ऐसे समझे कि इसके साथ लिंक्ड हो सोशल मीडिया, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जिन्हें गवर्नमेंट ने इकदाम नहीं की है। जैसे अभी तक फेसबुक जो है ना पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं होती, फेसबुक पे आपका कंटेंट नहीं मोनेटाइज हो सकता, आपने बाहर से करवाना होता है। इस तरह कुछ पेमेंट मेथड हैं कि वो जो है ना पाकिस्तान में नहीं होते, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते हैं। पेयोनीर हो गया, इनकी जो है ना फ़िलहाल नहीं है पाकिस्तान में। तो आपके बिज़नेस में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा टूल जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से या अभी तक उसकी तरफ ध्यान ही ना गया हो कि जो यहाँ पर नहीं होता तो मुश्किल होती है? ये पेमेंट मेथड है ना, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, टैक्स और इन चीज़ों से बचने के लिए, और जो है इनकम्स जो है अमाउंट्स को सेव करने के लिए। उसके अंदर भी एक माफिया बैठा है, यानी समझ लें कि वो करने नहीं दे रहा कोई एक भी। जो मैं कहता हूँ कि अगर पेपाल भी अलाउ हो जाए प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर, जिस पे बात भी चली थी कुछ अरसा पहले, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे USA के अंदर, तो उस पर भी चले मैं थोड़ा सा बता दूँ। तो यानी वो जो मोदी है उसने विज़िट किया, तो जो CEO है ना इसके, अपना गूगल के, फेसबुक के, बिल्कुल, ये जो ट्विटर के और ये वाले सारे, उनके साथ उनकी सीटिंग थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, मैं समझ रहा था कि वो बहुत बड़ी चीज़ करके आएंगे, कुछ ना कुछ ना भी किया तो पेपाल लाजमी लेके आएंगे, लेकिन वो वहाँ गए, अपने अपोजिट जो है अपोजिशन को वहाँ पे पछाड़ के बातें चार करके वापस आ गए। यानी ये हमारा लेवल है कि हम USA के अंदर भी अगर विज़िट करते हैं, हमारा कोई वो डेलीगेशन जाता है, तो वो अब मोदी का और उसका कंपैरिजन करें ना हमारे प्राइम मिनिस्टर का, तो आप जाके देखें कि उनकी वो जो है वो उन लोगों के साथ मुलाकातें हुई हैं, प्रॉपर डिस्कशंस हुई हैं। एग्जैक्टली, हम इस चीज़ को थोड़ा सा लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो क्या डिस्कशन किया? आप निकालें ना, मुझ पे छोड़ें, आप निकालें फेसबुक पे जाकर, उसको देखें, उसकी सुने यूट्यूब पे जाकर। मतलब यार पेपाल ले आते चले, लोगों को पैसे के लेने देने में आसानी होती है। आपने कैंपेन चलानी है, आप डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसा पेमेंट मेथड होता कि आप जो है इजीली वो कर सकते हैं अपनी पेमेंट्स। इंडिया तो इस हवाले से बहुत आगे भी निकल गया है IT की फील्ड में, और मैं ये देखकर बहुत अफसोस भी होता है। हम चूँकि लिंक्ड होते हैं इस फील्ड के साथ, हमें थोड़ा बहुत चीज़ों का पता होता है, तो हम कहते हैं कि काश के पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कर लेती। खैर, हमें तो ज़ाहिर बात है उम्मीद ही फैलानी है, मायूसी तो नहीं फैलानी, फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो रखी जा सकती है, हो सकता है आने वाले दौर में, यानी अगर कुछ कहा जाए तो पिछली हुकूमत में यानी जो है ना वो कुछ सेमिनार्स माफिया के ज़रिए गवर्नमेंट ने करवाए थे। चलें, एक अवेयरनेस है, अवेयरनेस दी ऐसे कि पाकिस्तानी कौम जज्बाती भी हमारी कौम बहुत ज़्यादा है, और ये एक सेंस में अच्छी बात भी होती है। जैसे अभी रिसेंट एक छोटा सा इशू चल रहा है, अब ज़ाहिर बात है छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा इशू है कि आफिया सिद्दीकी के हवाले से अभी कुछ पेशरफ्त हुई है कि उनकी बहन को जो है ना दोबारा उन्होंने मिलने के लिए भी वो दिया है। और पाकिस्तानी के पास जब इस तरह की इमोशनल वो होते हैं तो वो उनके साथ अटैचमेंट भी होती है, ये अच्छी बात भी है। और जब जज्बाती हो के अपने ही मुल्क में मामला जब डिस्टर्ब करते हैं, तब तो ज़ाहिर बात है कि वो भी एक किस्म है, लेकिन वो गलत है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में आफिया सिद्दीकी वाले से आप मेरे ख्याल में अवेयर होंगे इस मामले इस चीज़ से।
तो हमें पाकिस्तानी कौम होने के नाते आपको क्या लगता है कि किस तरह करना चाहिए? बल्कि मैं तो ज़ाहिरी तौर पर मुझे बहुत अफसोस भी होता है अब जब ये चीज़ें देखते हैं कि बिल्कुल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही और वही लोग जो कुछ करना चाहते हैं दर्द लगते हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक बहन को पूरे 20 साल के बाद मिलने दिया गया है, उन 20 सालों के बाद भी सिर्फ उनको एक शीशा लगा के दरमियान में बिठा दिया गया है कि वो एक दूसरे को हाथ तक भी नहीं मिला सकते, और उस आफिया बेचारे को उसको उसकी अम्मी की डेथ का भी नहीं पता। ये इतना एक ऐसा अलमिया हम जब सुनते हैं, यकीन करें मैं जब वो देख रहा था, ये मुश्ताक साहब गए हुए हैं वहाँ पे, तो बड़ा अफसोस होता है, दिल ऐसे ना मुँह हो जाता है, मतलब दिल को लगता है कि यार ये बहुत गलत हो रहा है। तो पाकिस्तानी कौम को इस हवाले से आपके अंदाजे में आपके मुताबिक क्या करना चाहिए इस वक्त? पाकिस्तानी कौम का जो मेरे ख्याल में है ना, मैं ये बात कह दूँ कि आफिया सिद्दीकी पे सियासत हर बंदे ने की है। सियासत वाली बात नहीं है अब ये मामला, इस पे सियासत हर बंदे ने की है। अगर काम किए तो वो एक फ़र्द है या एक वो मुश्ताक साहब हैं, इनकी टीम ने काम किया। अगर 20 साल के बाद भी उसने कोशिश की है तो मुलाकात भी करवा रहे हैं। वो एक उम्मीद की किरण है कि 20 साल के अंदर चले कम से कम मुलाकात करवाई है, फिर उसका केस लेके चल रहे हैं रिहाई के लिए। तो पाकिस्तानी कौम को चाहिए उनका जो है ना प्रॉपर उनका साथ दें। मुझे जहाँ तक लगता है ये बात बिल्कुल ऐसी है कि पाकिस्तान की जितने भी लोगों को इस चीज़ का पता चल रहा है वो इसको कम से कम आवाज़ लाजमी उठाएं, एक बार लाजमी। मैं कहता हूँ कि इस पे जो है ना सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, इस पे इसको ये बड़ा इसका रोल प्ले करता है सोशल मीडिया पे। अगर प्रॉपर कैंपेन चलाई जाए ट्विटर पे, अक्सर हम देखते हैं आजकल मैं वो देख रहा था जो है ना वो ट्रेंड भी चल रहा है, अगर वो इसके अंदर वो प्रॉपर पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। बाकी ये है कि दुआओं की ज़रूरत भी है बहुत ज़्यादा लोगों की। अगर दुआ भी करते हैं लोग उसकी अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल दे, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल दे। जो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए अल्लाह ताला। जो है उनको जो है जितनी भी मुश्किलात उनके सामने उनके लिए वो देखिए इस वक्त हम अक्सर तौर पर यही होता है कि हम बढ़ चुके हैं कौम, एक कौम होने के नाते PTI के उसमें आ गए, PMLN के उसमें आ गए, कोई किस में आ गए, और उनके जब लीडर या उनका कोई बंदा कुछ काम कर रहा हो, हम ये नहीं देखते कि काम क्या हो रहा है। हम सियासी वाबस्तगी देख के हम सपोर्ट करते हैं, सियासी वाबस्तगी देख के नहीं करते। इस वक्त ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए कि सियासी वाबस्तगी क्या है, जमात इस्लामी कर रही है या जो भी कर रहा है, जो बंदा गया हुआ है तो उसके लिए दुआएं करें, उसको इतना सपोर्ट करें कि कम से कम ये अरबाब इख्तियार जितने भी लोग बैठे हुए हैं क्या कहते हैं हुकूमत में जो भी हैं, कम से कम वो कोई ना कोई अमली कदम तो उठाएं, कम से कम उनको सपोर्ट करें, कुछ ना कुछ करें कि ये जो उम्मीद की किरण जागी है, ये किरण कम से कम एक पूरी शुआ में बदल जाए और फिर जो है ना इस चीज़ की तरफ आ जाए कि आफिया को शायद उसके इतने बहुत ज़्यादा देखें, उसने एक बहुत अरसा आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो इस चीज़ को कहूँगा तो भी दिल अंदर से बड़ा तकलीफ़ होती है कि इतना अरसा जेल में गुजारना और उसके बाद अपने प्यारों से ना मिल पाना, और उसके बाद वहाँ पर हमले भी होते हैं उनके ऊपर। ऐसी सिचुएशन में मतलब कहते हुए भी हो रहा है कि अल्लाह ताला उनके लिए बहरहाल आसानियाँ पैदा करे, जो गए हुए हैं उनको भी इस चीज़ का अजर दे। तो हम जो है ना अपनी बात को ओवरऑल कंक्लूड करते हैं। एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया है। दूसरा, हमारे सामने बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आई हैं जो स्कैम सारा कुछ चलता रहा है, और मैं आपको पर्सनली भी अगर मशवरा दूँ कि आप सोशल मीडिया पर जितना हो सके इस चीज़ को हाईलाइट करें। कुछ नहीं होता, अगर आप उम्मीद की किरण बन रहे हैं लोगों के लिए, लोगों ने स्कैम किए हैं, अगर आपको पता है कि ये स्कैम है तो बोलें। 2 सुनते हैं, 4 सुनते हैं, 5 सुनते हैं, कोई 2 तो बच जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा ना। तो ये चीज़ें सारी बातें चलती रहती हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। कोई ऐसी बात जो आखिर में आप नौजवानों को कहना चाहें, बताना चाहें इस हवाले से? एक जो सोशल मीडिया के ज़रिए आप कह रहे हैं ना कि चीज़ें बतानी चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके लिए थोड़ा सा आप जो है ना दोबारा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। तो मैं कहता हूँ कि चीज़ें जो है ना उनके सामने रखें हम ला के। उसके लिए हमने प्लान किया हुआ है, अगले जो है ना 3 मंथ के अंदर वो सारी चीज़ें जो है ना डिस्क्लोज़ भी करेंगे, उनके सामने रखेंगे भी, लेकिन उनको एक पूरा मौका देंगे उनको जज करने का। वो उनके साथ वही हाल ना हो जाए तो पहले लोग दिखा रहे थे, यानी एक चीज़ दिखा देते थे, वो सिर्फ उसी फेसबुक पे देखने की हद तक थी। मैं कहता हूँ कि लोग प्रैक्टिकली इसको जज कर सकें। तो हम इस तरह का एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं, उसको हम सोशल मीडिया पे भी लेके आएंगे और मुख्तलिफ जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हम उसको अब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएंगे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जितने भी फिगर्स होंगे और जितनी भी चीज़ें होंगी वो रियल्स होंगी, बिल्कुल रियल। मैं कहता हूँ कि मैंने आप एडमिट किया कि मेरे सबसे जो है ना कम स्टूडेंट है मार्केट के अंदर, लेकिन 90% सक्सेसफुल है। आप कह रहे थे ना कि 100 में से 1-2 सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उनकी सक्सेस रेशियो है 1 से 2%। मैं कहता हूँ 90% लोग सक्सेसफुल हुए।
हमारे प्लेटफॉर्म से निकल के 10% वो लोग हैं जो डी ट्रैक हो गए, यानी किसी और फील्ड के अंदर चले गए, या स्टडी में बिजी हो गए, या आउट ऑफ कंट्री चले गए, या कुछ 2-4 लोग लूज हो गए। तो वो किस्मत भी मैटर करती है, या वो ट्रेनर जो है उस तरह से वो प्रोवाइड नहीं कर पाता चीज़ें, या वो इंगेज नहीं कर पाता हमें उस तरह से। लेकिन 90% सक्सेस रेशियो है। बहुत कम स्टूडेंट है लेकिन सक्सेसफुल है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे अपने मिशन में भी, अपने मकसद में भी। होता भी यही है, हम अक्सर तौर पर जज भी यही करते हैं कि जो प्रोमिनेंट होते हैं उनके ज़ाहिर बात है लोग उनके पास आते हैं, सारा कुछ उनमें हकीकत बहुत कम होती है। और जो प्रोमिनेंट नहीं हो पाते, जो असल में काम कर रहे होते हैं, वो सामने भी नहीं आ पाते और उनमें हकीकत भी होती है और लोग उस तरफ नहीं जा पाते, तो इसलिए लोग अक्सर धोखा भी खा जाते हैं। तो अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम के लिए भी स्पेशली जो है ना कि उनको जितने स्कैम होते हैं, ये सारे लोग हैं, उनके लिए भी अल्लाह ताला उनकी आंखें खोल दे और आपको भी अपने मिशन में, मकसद में कामयाब करे। आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और बस एक बार मैं वैसे भी अपने लोगों के लिए, सबके लिए एक बार यही कहना चाहूँगा कि आफिया के लिए एक बार आवाज़ लाजमी बुलंद करें। आपके सोशल मीडिया पे भी, जहाँ पे भी इस वक्त अगर थोड़ी सी कोई उम्मीद की किरण नज़र आई है तो हो सकता है कि शायद हमारी आवाज़ की वजह से वो सामने आ जाए और उसका कोई ना कोई हल निकल जाए और वो लोग जिन्होंने ये मिशन शुरू किया है वो इसमें कामयाब हो जाए। बहुत शुक्रिया खैर भाई आपका, जज़ाकल्लाह। अल्लाह।